हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो राधिका की मम्मी, आप अपने चालबाजी से ना बाज नहीं आओगे। बेटी यहाँ पे घर छोड़ छोड़ के भाग जा रही है आपसे तंग होके, ताकि आप अपना डिसीजन सही रखो, कायम रखो। पर नहीं, यहाँ नितिन आया है आपसे बोलने के लिए, कंप्लेन करने के लिए राधिका शादी नहीं करेगी। पर आपसे एक बार भी उसे ना नहीं कहा गया। आपने क्या कहा? तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं बेबस हूँ, मुझे फिर छोड़ के राधिका चली जाएगी, मेरी बोलती बंद कर रखी है उसने। इसीलिए अब तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। क्या बात है! इसको कहते हैं चालबाजी करना अपनी ही बेटी से। यहाँ पे आपको अपनी बेटी का ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका चॉइस नहीं है नितिन, वो अपने नितिन से शादी नहीं करना चाहती है। अभी वो डिवोर्स ही नहीं उसका हुआ है, अभी एक शादी से वो निकल के बाहर ही नहीं आई है। अब फिर से उसके माथे एक चिरकुट को बांधना चाहती है। और ये एकदम हड्डियों का ढांचा, तुम हड्डियों का ढांचा हो, हड्डियों का ढांचा ही तुम होगे। तुमको यहाँ पे राधिका से शादी करनी है, क्यों भाई? दिल्ली में और लड़कियां मर गई हैं, तुमको एक राधिका ही मिली है, उसी के पीछे पड़ गए हो हाथ धोके। अरे जब उसको नहीं करना है, वो तुमको बोल दे रही है, वो बोल दी है कि मैं नहीं करना चाहती, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, फिर भी तुमको क्या समझ में नहीं आता? तुम्हारा भेजा क्या खाली है? अभी तुम राधिका की मम्मी के पास आओ, कल को तुम अपनी मम्मी को जाके बोलोगे, अपनी मम्मी को बोलोगे जाके राधिका की मम्मी से बात करो, मनाओ राधिका को। फिर कहीं जब कुछ नहीं होगा, दाल नहीं गलेगा तुम्हारा, फिर तुम समर के पास चले जाओगे, समर को बोलोगे अपनी बीवी को मनाओ ताकि मुझसे शादी कर ले। अरे कौन क्यों मनाएगा? कौन क्यों मनाएगा? मैं तो बोलती हूँ, जिसको शादी करना है, अगर वो नहीं खुद मान रही है, उसको नहीं वो रेडी है शादी करने के लिए, तो किसी के मनाने से, जबरदस्ती करने से शादी नहीं होती है। मन मार के राधिका तुमसे शादी करेगी नितिन, तो तुम्हारा शादी ना कभी सक्सेसफुल होगा, और ना ही तुम शादी में खुश रह पाओगे जैसे तुम खुश रहना चाहते हो। सिर्फ तुम्हारे अकेले के खुश रहने से शादी नहीं टिकेगा, राधिका को भी साथ में खुश रहना पड़ेगा, तभी पूरा शादी टिकेगा। और यहाँ पे राधिका की मम्मी, आपसे तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, प्लीज, आप एक मम्मी हो, इतने उम्र है आपका, आप थोड़ा अपने दिमाग से सोचो कि अगर आपकी बेटी को कोई चीज में खुशी नहीं मिल रही है, प्लीज अपने प्रेशर देके, अपने नाम अपना दुहाई देके उस लड़की को एक किसी बंधन में मत बांधो। क्योंकि अगर उसके पसंदीदा बंधन में नहीं बांधे, तो वो आज कल जाके नासुर बन जाएगा, और फिर आपको फिर से अपनी बेटी को अपने पास रखना पड़ेगा। तो इससे बेटर है राधिका को पहले डिवोर्स दिलवाओ, राधिका को उसका लाइफ अपने हिसाब से लीड करने दो, और ना कि उससे अपने हिसाब का लड़का उसके माथे में मंडो। फिर वो लाइफ अपने सेटल करती है, अपने पसंद से करती, जो भी करती उसको उसके पसंद से करने दो। प्लीज अपना डिसीजन उसके ऊपर मत थोपो। यही मेरा बोलना है राधिका की मम्मी से। अब राधिका की मम्मी समझे, और राधिका की मम्मी की बेटी समझे। और ये फिर से पंडित को बुला रही है, ताकि पंडित आके उसको कुछ जाओ तो ना करे, और राधिका शादी के लिए हाँ बोल दे। यही सब कर सकती है राधिका की मम्मी, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं आता है। आप पूरी ध्रुव की मम्मी बन गए हो, ध्रुव की मम्मी की कैटेगरी के ही हो, आपसे कुछ नहीं होगा। ये जादू तो नहीं आपके लेवल का है। चले देखते हैं क्या करती है राधिका मम्मी। पंडित को बुला के, यहाँ तो बहुत ज्यादा नौटंकी है और बेफालतू का नौटंकी है। तो जिन्हें ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नहीं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।